अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स पे बात करूँगा। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर यानी जेड। मैं थोड़ा से आपको बता भी दूंगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, इसको इसमें और मास नंबर में या फिर एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, उसको किन चीज़ों से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको और करके लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हम किस तरीके से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फाइंड करते हैं। आल्सो हम ये भी पता करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं और इसके लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। तो आइए मैं पहले आपको उन फार्मूलाज की बात करता हूँ जो फार्मूले हमारे पास इसमें लगेगा। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ, काइंडली इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी में बना रहा था तो ध्यान नहीं आया इस तरफ। तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो फार्मूला बहुत सिंपल है, वो हमारे पास ये। अगर हमने फाइंड करना हो फाइंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। तो अगर मैं अब यहाँ बात करूँ कि इसमें ए क्या है और जेड क्या है, ए बेसिकली हमारे पास ये है, एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है। ये किसी भी एटम के एटॉमिक मास को इंट्रोड्यूस या इंडिकेट करता है। और जेड हमारे पास जो है ये एटॉमिक नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। यूँ समझिए कि जेड जो है सिंबल है एटॉमिक नंबर का और ए सिंबल है एटॉमिक मास का, ठीक है। जेड इज़ अ सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ यूज फॉर सिंबल एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी अगर हमें किसी एटम के न्यूट्रॉन्स की तादाद पता चल जाए या मालूम करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे और उसमें से ए और जेड को कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज़ करें हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है और एटॉमिक नंबर होता है इसमें 8। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 6 है और एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरीके से मैं तीसरा ले लेता हूँ, इसमें सोडियम, वो हमारे पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है और इसमें जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 23 है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ ए और जेड की, तो बेसिकली ये जो ए है ये जेड ये यूज़ कर जो हमारे पास इसमें ए और जेड क्या होता है, जो एटॉमिक मास है मैंने आपसे कहा था उसको हम ए से इंडिकेट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। यानी इस तरीके से हर एक का जो एटॉमिक मास है वो ये हुआ और एटॉमिक नंबर ये हुआ। तो अगर मुझे अब सवाल में आपसे कहता है कोई कि फाइंड दी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करें, तो आप इस फार्मूले से कैसे फाइंड करेंगे। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगा आल्सो फाइंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, कि इसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करें। तो दोस्तों मैं सोल्यूशन 1 यानी जो हमारे पास सवाल था जिसमें ऑक्सीजन में यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ था 8 और एटॉमिक मास दिया हुआ था 16, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डेटा में आप याद रखिएगा हमारे पास 2 चीज़ें होती है, ये ओ हो या ए लेवल हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। और स्पेशली इसमें जो बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं ये उनके लिए, कि हम लोग के पास सवाल में एक तो गिवन चीज़ होती है जो हमें इसमें दिया डेटा, और एक वो होता है जो हमसे पूछ रहा है वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम गिवन की तरफ आते हैं। मेरे पास ए मौजूद है और जेड मौजूद है, यानी ए और जेड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारे पास 16, ठीक है। और जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, वो है 8। रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास मालूम ये करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मैंने आपसे कहा भी था वहाँ पर वीडियो में शुरू में बता चुका हूँ कि बेसिकली अगर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर इनके बारे में बताऊँगा, तो जब मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मालूम करूँगा तब मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर दूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब लिखेंगे हम सोल्यूशन, ठीक है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर होता है, नहीं जानते तो आप जान जाएंगे, ए माइनस जेड के। ए हमारे पास कितना है, 16 है और माइनस जेड कितना है, वो 8 है। 16 में से 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 8। जी यस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चे यूनिट्स नहीं लिखते हैं।
मैंने अक्सर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि जब भी सॉल्व किया जाए डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अभी आंसर आया नहीं है क्योंकि उसने हमसे कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करो, तो हम इसके आगे लिख देंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अधूरा आंसर है, लेकिन मैं आंसर इसलिए लिख कर आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मालूम करने हो तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। अगर मैं इसी फार्मूले की तरफ आऊँ तो मेरे पास इस वक्त जो है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 8 निकल गया। मेरे पास इसमें जो है ना ए की वैल्यू भी मौजूद है, वो कितनी है, 16 है। तो मैं इन दोनों की मदद से z मालूम कर सकता हूँ। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ आल्सो आई विल फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है z की वैल्यू फाइंड करनी है। z यहाँ माइनस में था, वो इस तरफ आके यानी ये z ही है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस में था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तब फार्मूला ये बन जाएगा a माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, शॉर्टकट में न्यूट लिख रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए थे, 8 आए थे। अगर मैं 16 में से 8 को माइनस करता हूँ तो कितने बचते हैं, 8। तो हमारे पास हमें एक बात और पता भी चलेगी कि हमारे पास ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और मज़े की बात यह है कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस इस पूरे न्यूमेरिकल का जो मतलब समरी ये बनी कि ऑक्सीजन के एटम में 8 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 प्रोटॉन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो आए वही इलेक्ट्रॉन हो और वही प्रोटॉन हो, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से मैच करिए और आप डायरेक्ट से गेस कर ले, तो ये नहीं होगा। मैं अब सिर्फ शॉर्टली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर मैं बस इसी तरीके से मैं सोडियम की बात करूँ तो ये 11 इसका एटॉमिक मास है और नंबर है, और 23 इसका एटॉमिक मास है। तो इसी फार्मूले में अगर हम पुट करेंगे, आप ज़रा ऊपर आइए मेरे साथ, तो यहाँ पर 23 माइनस 11 होगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा था, a माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी 23 माइनस 12, तो आप इसका डिफरेंस जब निकालेंगे यानी 23 माइनस 12, तो आपके पास डिफरेंस आएगा 11 का। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ये इसकी मिसाल के लिए थे। आप उन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दी एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर के ऊपर। बेसिकली किसी भी, ये बहुत सिंपल है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ताकि आपको ये पता हो कि ए में और जेड में क्या डिफरेंस है। किसी भी एटम में मौजूद, बात हो रही है इसके न्यूक्लियस की, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कहलाता है, एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास विच इज आल्सो नोन ए। नंबर, एटॉमिक नंबर थोड़ा डिफरेंट है। हम कहते हैं एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं कि किसी भी एटम में मौजूद या इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की जो तादाद होती है, इनकी क्या, किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारे पास सोडियम की बात कर रहा था, ये 11 है। इसका मतलब वैसे तो यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर इसको हम टेक्निकली फार्मूले से प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं करीब जो ना पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा काम अभी चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा एक पीरियोडिक टेबल बनाऊँ आप लोगों के लिए जिससे आपको उसका एटॉमिक नंबर भी याद हो जाए, एटॉमिक मास भी याद हो जाए, आपको ग्रुप का भी पता चल जाए, आपको जो ना उसके पीरियड का भी पता चल जाए, और इंशाल्लाह वो पता चलेगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए FTL के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।